जय श्री कृष्ण। आज मैं गीता प्रेस गोरखपुर ग्रंथालय के बारे में बताना चाहता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर ग्रंथालय ने हमारे हिंदू समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। हमारे देश और धर्म को तोड़ने के लिए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया है। उनमें से एक है कि हम सब भारतीय किस मुद्दे पर एक हो रहे हैं, चाहे दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय हो। हम सबको एक करने वाला सिर्फ एक ही तत्व है, वो हमारा हिंदू धर्म है। चाहे कृष्णाष्टमी हो, रामनवमी हो, जो भी हमारा त्यौहार आया है तो हम सब एक हो जाते हैं बिना भेदभाव के। तो हमारे देश को कब्ज़ा करने के लिए जो बाहर देशी है, विदेशी, जैसे चाइना, अमेरिका और अरब कंट्रीज है, उनको पता है कि ये सब लोग हिंदू धर्म इन आधार बनाकर चल रहे हैं। तो वो लोग हमारे देश को कब्ज़ा करने के लिए हमें अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें जातिवाद में फंसाकर आपस में लड़ाकर कम्युनल वार्स करना चाहते हैं। तो हम सब आपस में लड़ने लगे तो वो उस समय वे देश के दुश्मन बाहर से आक्रमण करने गए। ये उनकी चाल है, कूटनीति है। तो गीता प्रेस ने जो एक पुस्तक प्रिंटिंग करने के लिए जितना चार्ज लगता है उससे भी कम रेट में हमें ये पुराण, उपनिषद और सभी प्रकार के ग्रंथ सभी भाषाओं में उपलब्ध करके देश को बचाने का काम किया है और हिंदू धर्म को बचाने का काम किया है। समाज में हमें नकली पुराण, नकली उपनिषद, नकली रामायण महाभारत भी उपलब्ध है और असली रामायण, असली महाभारत भी उपलब्ध है। जो लोग हमारे हिंदू भाई बहनों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लोग नकली पुराण में जो लिखा हुआ, खुद से लिखा हुआ है वही बताकर हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई बहन अपने घर में गीता प्रेस का 1 या 2 कम से कम पुस्तक रखें और पढ़ें, और हमारे फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्किल में असली जो हम अपना पुराण, महाभारत, जो भी इतिहास है वो सबको बताए। मैं खुद इतने सारे पुस्तक लेकर कभी कभी पढ़ते रहता हूँ। भागवत पुराण तो मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ और इस सभी पुराण पढ़ते रहता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार करने के छोटा सा प्रयत्न है। कृपया ये अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब ना करें तो भी परवाह नहीं, मगर हमारे एक पुराण भगवद गीता या उपनिषद को घर में रखें और पढ़ें और अपने लोगों को बताएं। देखिए ये कितना सुंदर पुस्तक है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश। दैनिक जीवन में हम सब नित्य कर्म करना भूल गए हैं। इसमें संध्या वंदन कैसे की जाए। देखिए, सिर्फ 70 रुपये का ये पुस्तक है। पुस्तक की क्वालिटी भी अच्छी है और इस पुस्तक से सुगंध आ रहा है, चंदन का सुगंध। क्वालिटी अच्छी है, अक्षर भी स्पष्ट है और सब प्रकार के हमें सीखने को मिलता है। सब प्रकार जो भी धर्म के बारे में बताया गया है, नित्य कर्म, संध्या वंदन, शिव पूजन, सत्यनारायण कथा कैसे की जाए, घर में शिव अर्चना कैसे किया जाए, ये सब बातें इसमें स्पष्ट बताई गई है आसान लैंग्वेज में। और ये कर माला, हाथ में कभी कभी अपने पास ट्रैवल के समय में माला भूल जाते हैं, तब हाथ से जप कैसे करें ये भी बताया गया है। अनेक मुद्राएं हैं। और देखिए, ये श्री नारायण कवच है और श्री ललिता सहस्त्रनाम है, तेलुगु में है। और अनेक सारे पुस्तक है मेरे पास। यह स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा। देखिए, सिर्फ पुस्तक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। देखो, 23 या 13 रुपीज़ का ये सिर्फ। और ये तेलुगु में है संध्या उपासना विधि। संध्या वंदन 2 प्रकार के हैं, एक ऋग्वेद संध्या वंदन, एक यजुर्वेद संध्या वंदन। कई हमारे भाई लोग संध्या वंदन करते हैं, आधे अधूरे संध्या वंदन करते हैं। इसमें पूर्ण विधि है, कैसे बैठा जाए, कैसे आसन को शुद्ध किया जाए और किस मुद्रा से सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाए, और हमारे हिंदू धर्म के टाइम, डेट, सिस्टम, सभी बातें इसमें आसान भाषा में जो सबको समझ आए ऐसे कहा गया है। तो देखिए, उधर संध्या वंदन, उपास कैसे की जाए, ये सब बातें, सब प्रकार के टॉपिक्स कवर किए गए हैं नित्य कर्म के बारे में। और दाम्पत्य जीवन का आदर्श, ये सब हमारे वेद और शास्त्रों को आधार बनाकर
गीता प्रेस गोरखपुर जो भी ऋषि मुनि संत गण है, उन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए ये सब प्रचार किया गया है। ये ओनली 22 रुपीज़, 12 रुपये सॉरी। आदर्श दाम्पत्य जीवन का आदर्श। और देखिए राम रक्षा स्तोत्रम, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत कलर प्रिंट चित्रों के साथ। छोटे बच्चे घर में तो वो लोगों को अट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे चित्र देखकर। बचपन से ही बच्चे भगवान के भक्त बनने लगेंगे ऐसी पुस्तक अगर घर में रखा जाए तो। कितना अच्छा, कितना सुंदर चित्र से बनाया गया है। मैं तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का फ़ैन हूँ। 10 महाविद्या, 10 महाविद्या में क्या क्या है, क्या प्रकार है, कितना अद्भुत चित्र है और कितना अच्छा पुस्तक है। देखिए और स्कंद पुराण, ये मैंने स्कंद पुराण लास्ट संडे हैदराबाद से लिया है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे हमारे लिए हमारे नज़दीकी गीता प्रेस गोरखपुर वालों का बुक स्टोर है। स्कंद पुराण मात्र, देखिए इसका रेट कितना होगा, 530 रुपीज़, 530 रुपये। स्कंद पुराण में सब कुछ है, सब। और देखिए पद्म पुराण हिंदी, इसमें श्लोक नहीं है, ओनली हिंदी में सब कुछ। चित्र देखिए कितना अच्छा, गाय से गौ सेवा का फल और या ऋषियों को उपदेश देते हुए। 370 रुपये, 370 रुपीज़। देखिए दूसरे पुस्तक 370 में, दूसरे ग्रंथ को ले दूसरे शॉप में गए तो 370 रुपीज़, इसको बनाने में 500-600 लग जाएंगे मेरे ख्याल से। तो हम सबको हमारे देवी देवताओं, जो भी इष्ट देव है, उस देव का पुराण हमारे घर में रखना चाहिए। और देखिए जीवन छात्र पद्धति, इसमें पिंडदान कैसे किया जाए। और हमें लगता है कि पिंडदान कोई मरने के बाद में साल में एक बार किया जाता है, ऐसे नहीं है। रोज़ हमें घर में बैठकर कैसे हमारे पितरों को तृप्त किया जाता है, इसमें स्पष्ट बताया गया है। बहुत अच्छा पुस्तक है। और गौ सेवा का चमत्कार, हमारे इतिहास में किस किस ने गौ सेवा की है और गौ सेवा का फल उन्हें कैसे मिला है, उस चैप्टर्स का इसमें कवर किया गया है। सिर्फ 25 रुपये, बहुत अच्छा है। इसमें हम खुद पढ़ेंगे ना। प्रवचन सुनना अलग बात है, कई महाराज लोग हैं प्रवचन बताने वाले, मगर प्रवचन में सभी बातें कवर नहीं कर सकते। खुद से पढ़ना अलग है, प्रवचन सुनना अलग है। तो गौ सेवा का महत्व, गौ सेवा का फल बहुत अच्छे तरह से इसमें वर्णन किया गया है। और ये देखिए सबसे स्पेशल, ये छोटा इतना ये भगवत गीता है, इसमें 700 श्लोक है। केवल श्लोक है, अनुवाद नहीं है। जो भगवत गीता के सभी श्लोकों को पाठ करना चाहते हैं वो यहाँ ले सकते हैं, और जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी दान कर सकते हैं। सिर्फ 15 रुपीज़ में इंसान ज्ञानी बन सकता है। ये देखिए श्री विष्णु सहस्त्रनामम, ये तेलुगु में है, सभी लैंग्वेज में गीता प्रेस वालों ने हिंदू धर्म का प्रचार किया है। और देखिए श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम, ललिता देवी के 100,000 नाम। ये देखिए सुंदरकांडम, रामायण में सुंदरकांड, पंडित लोग कहते हैं कि पहले रामायण में सुंदरकांड पढ़ के रामायण बालकांड पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड में हनुमान ने लंका में जाकर क्या क्या किया था, ये सब है इसमें। सुंदरकांड पढ़ने से मन में से डर और मन में के विकार चले जाते हैं। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम, केसरी हनुमान चालीसा, और ये भगवत गीता। ये देखिए भगवान शिव का स्तोत्र रत्नावली, भगवान शिव के सभी
स्तोत्रों का इसमें वर्णन किया गया है। मंगलम, जैसे शिवाष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति, सभी भगवान शिव के बारे में सभी स्तुतियाँ हैं। जो से भगवान शिव के भक्त है ये लेकर किसी ना किसी एक स्तुति को अध्ययन या पाठ करे, कंठस्थ करे, ऐसी विनंती है। पंचांग पूजन पद्धति, ये नित्य कर्म जो गृहस्थाश्रमी है। लोगों का लगता है कि संन्यास लेने से भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कुल धर्म का पालन करते हुए और गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ हमें इन पुराणों को पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम, बहुत अच्छी क्वालिटी है बुक का। हनुमान चालीसा। गजेंद्र मोक्षम, गजेंद्र एक बहुत बड़ा बलवान हाथी था, एक मगर के चपेट में आके फंस गया था बेचारा। उसी प्रकार हम भी जीव ये संसार या जगत के आकर्षणों में पड़कर किसी ना किसी विषय में फंस जाते हैं। तो गजेंद्र ने पूर्व जन्म में, गजेंद्र एक क्षत्रिय राजा था। क्षत्रिय होकर तपस्या करने लगा तो एक महामुनि ने क्षत्रिय होकर तपस्या कर रहे हो, क्षत्रियों का धर्म राजा बनना है और प्रजा को कंट्रोल में रखना है कह के उस राजा को शाप दे दिया था। उस राजा को अगले जन्म में एक गज का शरीर मिला, गजेंद्र का शरीर मिला, हाथी का। तो पूर्व जन्म की वासना, जो भक्ति की वासना थी भगवान की, जो जब मगर ने पैर पकड़ लिया, जब गजेंद्र जी को विष्णु भगवान का स्मरण आ गया, उस समय गजेंद्र ने भगवान का प्रार्थना की थी, वही गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र ने, एक हाथी ने पुकारा था भगवान को इस स्तोत्र से। इसका मीनिंग भी, इसका अनुवाद भी दिया गया है, बहुत अद्भुत है। भगवान मतलब एक व्यक्ति नहीं है, भगवान मतलब एक शक्ति है, और शक्ति सर्वत्र है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। और देखिए अपने पास श्री भक्त विजय पुस्तक है, जो भगवान पांडुरंग और महाराष्ट्र में जितने प्रकार के संत और अपने सभी भारत, दक्षिण उत्तर सभी भारत देश में कितने प्रकार के संत हुए और उन संतों ने क्या उपदेश दिया, इसके बारे में एक पुस्तक है। और ये देखिए परलोक और जन्म के बारे में भी एक पुस्तक है। 14 भवन है अपने, हम भूलोक में, हमारे ऊपर के लोक में कौन कौन लोग रहते हैं, क्या क्या कर्म करने से वहाँ पर जाना मिलता है, सभी का वर्णन किया गया है। जैसे कि हमारे धरती के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पातल, नरक ऐसे लोक है। और अपने धरती के ऊपर स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक देवलोक है और ऋषि लोक है। जैसे कि भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, गोलोक, बहुत सारा, ये प्रपंच बहुत अनंत है। और ये श्री भक्तमाला, भगवान को जानने के लिए पहले भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना चाहिए। अंधकासुर जो दैत्य था, वो इस युग में औरंगजेब नाम से उसका जन्म हुआ था। ये भी भविष्य पुराण में लिखा गया है। और सभी आजकल जो नए नए भगवान आए, भगवान बन के घूम रहे हैं, उनके बारे में भी भविष्य पुराण में ठीक तरह से बताया गया है। समाज में 2 प्रकार के भगवान हैं, एक इंसानों को बनाने वाला भगवान, एक इंसानों ने बनाया हुआ भगवान। तो खुद से पढ़िए। और ये देखिए गरुड़ पुराण का नाम सुनाकर सब लोग समाज को डराया गया है। गरुड़ पुराण में सभी एक गृहस्थाश्रमी जो विवाह करके नित्य कर्म कैसे किया जाए, किस कर्म का क्या फल है, पिंडदान और सभी गाय का महत्व सभी का वर्ण किया गया है। और सूर्य भगवान का महत्व क्या है, सूर्य भगवान की गति के बारे में सभी बातें, अच्छी बातें कही गई है। मगर नरक के बारे में भी है, मगर लोगों ने डरा दिया गया है। लोगों को गरुड़ पुराण नाम सुनाकर
डराने वाले ज़्यादा हो गए हैं। गरुड़ पुराण में सभी है। और एक देखिए ये महाभारत में 1 लाख श्लोक है। महाभारत पढ़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बड़े बड़े पहलवान भी नहीं पढ़ सकते। शरीर को एक जगह टिकाना और मन को एकाग्र करके पढ़ना बहुत कठिन है। महाभारत के ये 6 पार्ट्स है एक्चुअली, और एक पुस्तक यहाँ ऊपर होगा। हाँ, 6 पार्ट्स, प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ स्कंद। षष्ठ कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है। ये देखिए महाभारत 1 2 3 4 5 6। हाँ, महाभारत ये श्लोक सहित है, विथ श्लोक सहित और हिंदी अनुवाद सहित। आपके मदर टंग या मातृभाषा में भी महाभारत सभी भाषाओं में उपलब्ध है। मराठी, तेलुगु, हिंदी में लिया मैंने। बहुत अच्छा है। इसमें अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व में अध्याय 50 से लेकर अध्याय 80 तक सिर्फ गौ माता की चर्चा, महत्व, गाय की सेवा करने का फल, सभी गाय कैसे उपयोगी हमारे मानव जीवन के लिए और किसानों के लिए और खेती के लिए, सभी के लिए गाय कैसे उपयोग में आएगी, ये सब बातें अनुशासन पर्व में बताया गया है। पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता, इसमें जो नए लोग भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको इस भगवद गीता लेने के लिए कहूँगा, क्योंकि कुछ शब्दावली समझ में नहीं आएगी जो नए लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सभी एक शब्द का अर्थ बताते हुए संस्कृत भाषा का ठीक से अनुवाद किया गया है। और इसमें महान भाव लोगों ने अच्छी तरह से समझाया है एक श्लोक का अर्थ। ये जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था मैं, 2013 के टाइम में पहला पुस्तक है मेरे जीवन का, 2013 या 12 में मैंने लिया था। भगवद गीता पढ़ने के बाद में मुझे अच्छे प्रेरणा मिली और मैं इंजीनियरिंग क्लियर हो चुका उस समय। बहुत इंजीनियरिंग पास होना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम कैसे है सभी को पता है। तो अभी भगवान की कृपा से अच्छा जॉब, सब कुछ अच्छा है। ये मैं करूँगा, श्री कृष्ण का, परमात्मा की आशीर्वाद है मुझ पर। सिर्फ एक बार मैंने भगवद गीता पढ़ा था, अपने आप भगवान ने आगे लेके गया मुझे। और देखिए श्री सकल संत गाथा, ये मराठी में है, सकल संत गाथा। मराठी भाषा भी भगवान की कृपा से मुझे आता है। और ये आदर्श चरितावली, आदर्श बालक जो भी हो चुके हैं उनके बारे में है। आदर्श महापुरुष जो बाल अवस्था में ही घर छोड़कर भगवान प्राप्ति के लिए जाकर महात्मा बन चुके थे। श्री रामानंदाचार्य महात्मा जी ने 1000 वर्ष पूर्व भारत पूरा भ्रमण करके सभी जातियों को एक करके एक मार्ग में लाए थे। कल्याणांग। और एक हमें भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार भी है और भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती के भी अवतार है। ये कल्प भेद से ऐसा हो सकता है। भगवान का मतलब एक ही समय अनेक प्रकार के काम करते रहते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण, ऐसे पुराण में मैं पढ़ा था इससे पहले, भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती के अवतार है और नारायण भगवान के भी अवतार है। ये कैसे हमारे समझ से बाहर है, मगर वो सत्य है। उसे कल्प भेद कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण के अनेक नाम, अनेक तरह उनकी पूजा करने की पद्धति और फल, और ऐसे बहुत सारे पुस्तक है अनगिनत गीता प्रेस में। श्री राम जी के बारे में, रामायण के प्रमुख पात्र है, शिक्षा पद्धति, चरितावली, छोटे छोटे पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान होता है।
प्राचीना वाली कहानियाँ कहीं पे हम जैसे ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त इस छोटे छोटे बुक्स को लेके जाए तो अच्छा लगता है। बालक की उपयोगी कहानियाँ, नवदुर्गा, दसरा को पढ़ना चाहिए। अष्टविनायकुलु, ये तेलुगु में है। 8 विनायक, भगवान गणेश के 8 रूप। और ये श्रीमद् भागवतम लोनी मुख्यమైన कथलु, मतलब श्रीमद् भागवत में से जो जो मुख्य कहानियाँ हैं उसको सेपरेट करके लिए प्रचार किया गया है। और नवग्रहों के बारे में, उनकी स्थितियाँ, आदर्श ऋषि मुनियों की कहानियाँ, देवी भगवती की प्रमुख कथाएँ, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, ये सब इसमें बताया गया है। और इसी पुस्तक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी के अवतार है। ये जो फोटो दिख रहा है ना, इसी संदर्भ में भगवती ने संकल्प लिया है कि वो श्री कृष्ण परमात्मा बनकर भूमंडल पे जाएगी और महादेव ने राधा जी का रूप लेकर अवतरित हुए थे। स्टोरी पढ़े आप खुद से, कभी इंटरनेट में मिल जाएगा आपको। ओम नमः शिवाय नमः। इसमें ऐसा कैलाश में नृत्य हो रहा था उस समय, नारद जी और विष्णु भगवान सभी ने प्रकट होकर भगवान शिव और पार्वती माता को बोला था कि आपकी लीला भी सभी जगत को मालूम हो, ऐसी कुछ ना कुछ अवतार ग्रहण करे। जब भगवती, पार्वती और शिव ने राधा कृष्ण का अवतार लेकर भूलोक में आए थे, इस बारे में इसमें बताया गया है। और आदर्श सम्राट, जो आदर्श राजा लोग थे, राजा कैसा होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, जो महाभारत भी पढ़ सकता है, महाभारत में सब कुछ है। और दशावतारमुलु, भगवान के, श्री कृष्ण के, नारायण भगवान के 10 अवतार, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, मत्स्य भगवान, श्री कृष्णा भगवान, राम भगवान, गौतम बुद्ध भगवान और रामलला। बचपन में रामलला की लीलाएं सुनकर आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इतना मधुर लीला है कि हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की थी, मगर नहीं, भगवान राम ने भी बाल लीलाएँ बहुत सारी की थी। बाल भारती, इसमें भी ये तेलुगु में है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। और प्राचीनावली कहानियाँ, ऋषि मुनियों ने कैसे संघर्ष करके हमारे धर्म को यहाँ तक लेके आया, तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। कल्याणांग शिवपुराण है। और राजा राम भगवान ने राजा होकर कैसे कैसे न्याय किया था, उस बारे में इसमें बताया गया है। और बहुत सारे हैं कल्याणकारी बाल कहानियाँ, जो घर में बालक है उनको ये सब कहानियाँ पढ़कर सुनाना चाहिए। गौ सेवा के चमत्कार, गौ सेवा का महत्व अनंत है। आदर्श बाल कहानियाँ, हर हर महादेव, ऐसा एक पुस्तक है। इसमें भगवान शिव के बारे में, भगवान का असली स्वरूप क्या है, भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ था, सभी बातें इसमें है। जय हनुमान जी के बारे में। पुराणेतील छान छान गोष्टी, ये मराठी पुस्तक है, मैंने पंढरपुर में लिया था। ये गीता प्रेस का नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा पुस्तक है, पर गीता प्रेस से कंपेयर करें तो ज़रा कॉस्टली है ये। पुराणातील छान छान गोष्टी, इसका मतलब है हमारे पुराना में से अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे अच्छे कहानियाँ। शांतिनि पोंदो उपायमो, शांति, सबको शांति चाहिए, शांति कैसे मिलेगी, इसके ऊपर एक बुक है गीता प्रेस का, शांति, तेलुगु में, शांति पोंदो उपायमो, मतलब शांति पाने का मार्ग, शांति पाने का उपाय। ये अकबर बीरबल की कहानियाँ, ये गीता प्रेस में नहीं है, मैं अलग से लिया था। बीरबल जी का नाम महेश दास था। बीरबल जी हिंदू थे, तो राजा अकबर जो भी था
उनके ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव ऐसा पड़ा कि बीरबल जी की बातें सुनकर राजा अकबर ने भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म कबूल करूँगा, मगर हमारे बीरबल महेश दास जी ने कबूल नहीं करने दिया, क्योंकि हिंदू बनना, कोई हिंदू नहीं बन सकता, हिंदू सिर्फ पैदा होता है। ये गंगा देवी जी का बहुत स्पेशल बुक है ये। तो इसका क्वालिटी देखिए, जो पुरान समय में हम जब छोटे थे, जब बड़े बड़े लोग ऐसे ही पुस्तक पढ़ते थे, ऐसा ही कवर फोटो रहता था, एकदम बहुत क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एकदम ऐसे इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ते वक्त। भगवान गंगा जी का अवतार कैसे हुआ था, गंगा माता ने कुछ कंडीशंस रखे थे भूलोक पे आने समय। ये बहुत बड़ा पुराना पुस्तक है, हमारे ग्रैंडफादर जी पढ़ा करते थे, हमारे कल्याण करके, जब बहुत पुराना पुस्तक है ये, कम से कम एक 60 या 70 ईयर्स हो गया है पुस्तक लेकर। ये हमारे गांव में था, मैंने ला लिया, किसी ने दिया था, हमारे ग्रैंडफादर रिलेटिव्स में कोई पढ़ते थे। और रुद्राष्टध्यायी भगवान शिव के स्तुति है, और भक्त बालक के कहानियाँ। जो लोग कहते हैं कि पुराण ये नकली है, खुद ऐसे ही किसी ने बना दिया है, सब नकली है, ऐसे लोग हैं कुछ लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप सब कह रहे हैं ना, ये सब खुद ही ने मनमानी बातें लिखी है, इसको सिर्फ देख के लिखो आप। देख के लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक जन्म 10 साल निकल जाएंगे ऐसे ही, सिर्फ देख के लिखने के लिए। सोचे कि वेदव्यास जी ने कैसे ये पूरा स्मरण करके लिखा था, जो हमारा असली चरित्र है भारत देश का। लक्ष्मी माता की स्तुति और पूजा, संध्योपासन विधि, संध्या वंदन के बारे में ये पहले 2 पुस्तक है मेरे पास, पहले बता चुका हूँ। और श्री सत्यनारायण पूजा कथा, सत्यनारायण पूजा कैसे घर में करें, ये सब बातें इसमें है। लोगों को लगता है कि सत्यनारायण करो, बाद में पाप कर्म करो, भगवान संभाल लेंगे, ऐसा नहीं। सत्यनारायण कथा मतलब उसका अर्थ यह है कि भगवान नारायण ही सत्य है, दूसरा मिथ्या है, मतलब टेम्पररी है सब कुछ। जो कुछ भी आएगा, वस्तु व्यक्ति हमारे जीवन में, वो एक दिन चला जाएगा, हम भी खुद चले जाएंगे। तो ये सत्य है, ये सत्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। वो जो सत्य को ध्यान में रखकर लोग व्यवहार करता है, वही सत्यनारायण व्रत कर रहा है। सत्यनारायण कथा करना भी एक व्रत ही है, और उस व्रत से हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि भगवान सत्य है, भगवान पे ही हमारा ध्यान हमेशा रहे, किसी भी सांसारिक आकर्षण में हमारा बुद्धि ना फंसे। वो नियम का संकल्प लेना ही सत्यनारायण कथा है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आया तो कमेंट करें। और शिव स्तोत्र रत्नाकर, बहुत अच्छे स्तोत्र है इसमें। तो मैं रुद्राष्टकम मुझे कंठस्थ है, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है रुद्राष्टकम। तुलसीदास जी ने लिखा था रुद्राष्टकम, आंखों में से आंसू आ जाते हैं रुद्राष्टकम का अर्थ पढ़ते और कंठस्थ करते समय। कार्तिक पुराणमु, ये कार्तिक पुराण के बारे में, भगवान शिव के बारे में तेलुगु में है। और देखिए उपदेश प्रद कहानियाँ, और ये हमारे कंची कामकोटि पीठाधीश्वर चंद्रशेखर स्वामी जी है। नडचे देवुड़ू इनका एक पुस्तक है। नडचे ये गीता प्रेस में नहीं है, मैं अलग से लिया था। ये चलते फिरते भगवान है, ऐसा उनको समय लोग कहते थे। कंची कामकोटि के पीठाधीश्वर है। अभी भी महात्माओं का अंत नहीं होता, महात्मा साक्षात परमात्मा होते हैं। और जैसे कि वीर बालक है, बचपन से ही समाज सुधारने का काम किया था वीर बालकों ने। महापुरुषुला जीवित आदर्शमुलु, मतलब महापुरुषों का जीवन का आदर्श लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। हनुमान चालीसा है, विट्ठल रुक्मिणी, रामकृष्ण हरे।
विठल रुक्मिणी स्तुति, ये पंढरपुर में मैंने लिया था। और तिरुप्पावई करके ये गीता प्रेस में भी है। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तिरुप्पावई माता के बारे में। और शतनाम स्तोत्र संग्रह, ये पुस्तकों के बारे में बताने के लिए इतना समय लग रहा है कि पढ़ने के लिए एक जन्म बस नहीं होगा। प्रेरणाप्रद कथा है। और श्री विष्णु सहस्त्रनामम, ये शंकराचार्य भगवान ने इसका भाष्य लिखा था, बहुत अच्छा अद्भुत है। शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्रनामम का अनुवाद किया था। और आदर्श कथानिकुल, जो आदर्श लोग हुए थे उनके कथा है। जो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। और कवितावली सरल भावार्थ सहित, हिंदी ट्रांसलेशन सहित। और संत समागम, संत महात्मा का एक दर्शन बस है जो हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव हमारे जीवन को बदल सकता है। ये मेरा भी अनुभव है। सज्जन संगति क्षणरपि सज्जन संगति रेखा भवति भवर्ण बतरेना नौका, ऐसा कहा गया है। मतलब सज्जन लोगों का एक क्षण भी हमारे जीवन बदल सकता है। और भागवत पुराण को तेलुगु में अनुवाद करने वाले सबसे महान संत पोताना जी, पोताना भागवत के कथाएँ बहुत तेलुगु में बहुत प्रचार है। पोताना जी का बहुत बड़ा नाम है। पोताना भागवत तेलुगु में अनुवाद किया था। भगवान राम ने पोताना जी को दर्शन देकर भागवत पुराण को तेलुगु में अनुवाद करने के लिए कहा था। जब पोताना जी ने ऐसे पहला श्लोक ऐसे ये लिखकर भागवत पुराण लिखना आरंभ किया कि ये भागवत पुराण मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाथ मेरा है, मगर लिखने वाले भगवान राम है। राम जी ने दर्शन देकर भागवत पुराण लिखने के लिए कहा था। स्वामी विवेकानंद के बारे में है। गीता प्रेस से नहीं, अलग से लिया था मैंने। अभी ये पुस्तकें पहले से ही हमारे घर में है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य संतोष महंत, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान ने क्या क्या किया था। शंकराचार्य भगवान साक्षात हमारे महादेव के ही अवतार थे। अगर शंकराचार्य भगवान पृथ्वी में नहीं आते थे तो हमारे हिंदू धर्म कभी की रुक जाता था। तो दाशरथी शतकम, दक्षिण में भी बहुत सारे संत हैं। उन्होंने जैसे तुलसीदास, हमारे भगवान तुलसीदास जी है, उसे दक्षिण में भी बहुत सारे संत महात्मा है। दाशरथी करके भी एक संत महात्मा थे। उन्होंने 100 जो श्लोक थे भगवान राम के ऊपर, इसके बारे में है इसमें। स्तोत्र रत्नावली जो शिव जी के बारे में अभी मैं दिखाया था, वो तेलुगु में है। और एकादशी व्रत का महात्म्य है। एकादशी का महात्म्य क्यों? एक और एकादशी का मतलब 11 तारीख, हमारे पंचांग में एकादशी का अर्थ है कि 11 तारीख। 11 का अर्थ है कि एक परमात्मा एक जीवात्मा, दो दिखने में एक ही है। इस बात को समझने के लिए एकादशी करना चाहिए। आज लोगों ने सभी बातों का गलत अर्थ निकाल के ऐसा हिंदू धर्म को कमज़ोर कर दिया है। और सुमति शतकमो, मैंने कहा था ना, जैसे दक्षिण में बहुत सारे संत महात्मा हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति करके अनेक स्तुति लिखी थी, वही दाशरथी शतकमो है। नीति का दलो, जो नीति हमें नीति सिखाए वैसे कथा है तेलुगु में। अनेक है ऐसे ही। शरीर साक्षात परमेश्वर, ये मराठी का ग्रंथ है। हमारे तुकाराम महाराज ने संकीर्तन माला, तुकाराम महाराज ने कहा था कि हमारा देह ही मंदिर है, उसके अंदर आत्मा ही पांडुरंग है, मतलब भगवान है। मराठी में भी है संकीर्तन माला। अनेक प्रकार के संतों ने अनेक प्रकार से भगवान की वर्णना की थी। ये देखिए सबसे बढ़िया श्री तुलसीदास महाराज जी का रामचरितमानस, इतना बड़ा पुस्तक। कभी कभी समय मिले तो मैं पढ़ता रहता हूँ। समय कहाँ है, सब पैसे कमाने में ही समय जीवन व्यर्थ हो रहा है। तेनाली राम कृष्णा जी के बारे में तेलुगु बुक था, ये गीता प्रेस में नहीं है, मैं अलग से लिया था।
तेनालीराम कृष्ण कदलू और ये दासबोध समर्थ रामदास स्वामी जी जो महाराष्ट्र के संत थे। देश में हमें कहीं भी हनुमान मंदिर दिखाई देता है ना, हर गांव में हनुमान मंदिर होता है, हर सड़क पे कहीं भी हनुमान मंदिर होता है। सभी हनुमान मंदिरों की स्थापना करना और हनुमान मंदिर का महत्व सभी जगत को, भारत देश के वासियों को बताना, ये रामदास स्वामी ने ही किया था। सभी गांव समय 350 वर्ष पूर्व सभी गांव घूमकर पैदल हनुमान जी मंदिर बनाने लगाए थे। श्री समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे और साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। हमें लगता है हनुमान जी इतने बड़े भगवान के भक्त है, तो भगवान राम के मंदिर टूट रहे हैं, तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा कभी कभी संदेह होता है थी। तो 350 वर्ष पूर्व समर्थ रामदास स्वामी जो हनुमान जी थे, समर्थ रामदास स्वामी में स्वामी जी के रूप में महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण कुल में अवतारित होकर 8 वर्ष या 11 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 14 वर्ष तपस्या करके जो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, उस सिद्धि को छत्रपति शिवाजी महाराज के मस्तक में स्थापित करके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया था। और समर्थ रामदास स्वामी मेरे फेवरेट संत है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई हमारे धर्म के बारे में गलत बातें कहता है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए और बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी डेली 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। एक संत महात्मा होकर भी 1200 सूर्य नमस्कार, उनका बॉडी बहुत बलवान, स्ट्रांग, बहुत हट्टे कट्टे आदमी थे, आदमी नहीं संत थे, महात्मा थे। तो हमें जो भी राम मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर भी, वो सभी मंदिरों की स्थापना समर्थ रामदास स्वामी ने स्थापना करने की शुरुआत की थी। और देखिए हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ जो हमारा भारत जिसके लिए जाना जाता है, वो ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण बहुत बढ़िया पुस्तक है। ये अक्षर नहीं है, सिर्फ ये भगवान का आशीर्वाद है। और ये संस्कृत में जो भी श्लोक गीता प्रेस वालों ने और जो महात्मा लोगों ने इसको अनुवाद किया था, अनुवाद करने वाले भी सामान्य लोग नहीं, वो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं। ये अक्षर नहीं है, वो महात्मा लोगों का तपस्या का योग बल है। ये अक्षर पढ़े तो हमारे मन के अंदर के ताप और पाप ऑटोमेटिक भाग जाते हैं और मन शांति तत्काल अनुभव होने लगती है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक लेकर घर में रख के पढ़े, प्रचार करें। सभी को अधिकार है। दो पुस्तकें हैं गीता प्रेस गोरखपुर, रामायण के 2 पुस्तक है, श्लोक के सहित है, श्लोक और अनुवाद सहित। और अपने पास तीर्थांग है, पुण्य क्षेत्र का दर्शन कैसे करना चाहिए और सभी तीर्थों के बारे में इसमें लिखा गया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग बीच में से कहाँ आ गया, ये मेरा इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ता था, ये पुस्तक जब का है इंजीनियरिंग ड्राइंग 3 डायमेंशन व्यू में, इसके बारे उसमें बहुत अच्छे इंजीनियरिंग की बातें है। 3 डायमेंशन व्यू को उसमें बताया गया है कि इंजीनियरिंग पुस्तक में जो भी हम ड्राइंग करना चाहते हैं उसको 3 डायमेंशन में देखना चाहिए। मतलब 3 डायमेंशन, एक चित्र जैसे ऊपर से कैसा लगता है, साइड से कैसा दिखता है, और ऐसा देखकर उसका हम ड्राइंग बना सकते हैं। वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें बताया गया है कि जैसे 3 डायमेंशन में एक वस्तु को देखा जाता है, वैसे ही ये हमारे पुराण में ऐसे एक दृष्टिकोण देते हैं। सिर्फ जगत को मत देखो, जगत को चलाने वाली जो शक्ति है, जो आंखों से अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, उस दृष्टि से जगत को देखो, जगत को भी देखो और जगत को चलाने वाले शक्ति का भी, भगवान को भी अनुभव करो। भगवान मतलब एक व्यक्ति नहीं है, भगवान का मतलब एक शक्ति है जो जगत को चला रही है। वो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, वो एक सिर्फ शक्ति है, निराकार ब्रह्म है। ये श्री संत तुकाराम महाराज जी की गाथा। संत तुकाराम महाराज जी के सपने में भगवान पांडुरंग ने दर्शन देकर ये गाथा लिखने को कहा था। तुकाराम महाराज जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, तुकाराम महाराज जी वैश्य जाति के थे, तो व्यापारी थे। व्यापारी ने भी सभी का अधिकार है, ये कहना चाहता हूँ मैं। और श्री नामदेव महाराज जब बालक थे
जब भगवान पांडुरंग को खाना खिलाने गए थे तो भगवान उनको लगा थे मूर्ति मूर्ति को खाना खिलाने के लिए बोल रहे थे। हमें लगता है मंदबुद्धियों को कि भगवान पंढरपुर में एक मूर्ति है। मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान स्वयंभू है। भगवान विष्णु ही है पंढरपुर में पांडुरंग। तो इनके पिताजी ने, नामदेव जी के पिताजी ने कहा था कि भगवान को नैवेद्य खिला कर आओ। नामदेव जी भगवान को लगा था कि बालावस्था में भगवान सचमुच में आके खाएंगे, ऐसा लगा। उसी श्रद्धा से भगवान के सामने जाकर नैवेद्य खाने के लिए कहा। अगर नहीं खाए तो मैं अपने प्राण यहीं दे दूंगा, ऐसा कहा। कहने पर भगवान ने वहाँ वो मूर्ति में से, वो मूर्ति ही स्वयं भगवान है ना, वो भगवान ने खुद आकर भगवान खाना खाया था। और इनके पिताजी को नामदेव भगवान जी ने जाकर कहा था कि भगवान नैवेद्य स्वीकार कर लिया, खा लिया, तो और कुछ चाहिए भगवान को, फिर एक बार मैं नैवेद्य लेकर जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने डांटा, तू खुद खाकर भगवान के नाम बदनाम क्यों करते हो, ऐसा कहा था। तो भगवान नामदेव जी के पिताजी ने जाकर देखा कि भगवान सचमुच में नामदेव जी के हाथों से खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही लीला वो महाराष्ट्र में भी हो चुके हैं। वो छांदोपनिषद उपनिषद 108 उपनिषद है हमारे हिंदू पुराण में। 108 उपनिषद भी गीता प्रेस ने बनाया है। और ईशादिनोपनिषद 9 उपनिषद है उसमें। 9 उपनिषदों के बारे में हम जान सकते हैं। और जीवनचर्या विज्ञान, हमारे जीवन, कोरोना जैसे रोग ना आए, ऐसे इसके लिए क्या करें। आने के बाद में लोग पूछते हैं, मगर हमारे शास्त्र नहीं उसको निरोग कैसे रहे, ये बात की जानकारी देती है लोगों को। रोग होने के बाद में भगवान याद देते हैं, मगर पहले कोई अध्ययन नहीं करता। ये पुस्तक तेलुगु में है। भगवान ने 5 निवास स्थानालु, मतलब भगवान के 5 निवास स्थान और स्टोरीज दैट ट्रांसफॉर्म लाइफ, इंग्लिश में भी है गीता प्रेस के। श्री तुकाराम महाराज चरित्र, तुकाराम महाराज के बारे में। और विदुर महात्मा, विदुरुडु महात्मुडु, विदुर महात्मा, विदुर नीति। और श्री हनुमान चालीसा, जिसको फ़ोटोज़ के सहित हनुमान चालीसा चाहिए, जो ये ले सकता है। श्री मुक्ताबाई चरित्र, मुक्ताबाई महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज के बहन थी। मुक्ताबाई ने जी भी बहुत सारा योगदान दिया है हिंदू समाज के लिए। और स्त्रियों, कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती, उन्हें मुक्ताबाई भगवती का चरित्र पढ़ना चाहिए। और विनय पत्रिका, तुलसीदास महाराज जी का लिखा हुआ विनय पत्रिका, मैं 100% गारंटी से कर रहा हूँ, अगर ये पुस्तक आप पढ़ेंगे ना, आपके हृदय पिघल जाएगा और आंखों में से आंसू आने लगेंगे। अगर नया है तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, अगर नया है तो ठीक श्रद्धा भक्ति से पढ़ो। ये वेमना शतकम, वेमना करके एक महात्मा थे दक्षिण भारत में, तेलुगु में, जो इन्होंने इतना लाइफ में एंजॉय किया ना, आज के लोग भी इतना एंजॉय नहीं किया लाइफ में। जो एक मनुष्य करना चाहता है सब कुछ किया, उसके बाद में वैरागी होकर एक महात्मा बन गए। सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंसा, अलग से लिया था मैंने। और भगवान से अपनापन कैसा जोड़े, विवेक चूड़ामणि, जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इंद्रिय, इस बातों को समझ नहीं सकता ना, उसका स्पष्ट वर्णन विवेक चूड़ामणि में है। इंद्रिय किसे कहते हैं, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि कहाँ पर है, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, और अहंकार किसे कहते हैं, हमारे शरीर में अहंकार का निर्मूलन कैसे करें, एक विवेक बुद्धि का अर्थ क्या है, ये सभी बातों के बारे में विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने बताया था। भगवान शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान के अवतार थे। ये भज गोविंदम भी शंकराचार्य भगवान ने भी दिया था। यह तेलुगु में है। भज गोविंदम पढ़े तो जीवन समझ में आ जाएगा। शक्तिपीठ दर्शन और राम रक्षा स्तोत्रम और द स्टोरीज ऑफ मीराबाई, इंग्लिश में है।
बाला शिक्षा, ये अलग से रामायण क्विज, कुमार शतकमु, जो शतकम मतलब 100, जो कुमार जी थे वो संत महात्मा, उन्होंने 100 पद्य लिखे थे भगवान के ऊपर, उसके बारे में है। और श्री सत्यनारायण व्रत कथा कैसे किया जाए उसके बारे में, ये सुंदर कांडमो तेलुगु में है। और श्री कृष्ण शतकमु, भगवान श्री कृष्ण के 100 स्तुति पोएम्स। और मूर्ति पूजा आहार शुद्धि, मूर्ति पूजा आहार शुद्धि, नाम जपम महिमा, मतलब मूर्ति पूजा आहार शुद्धि कैसे रह जाए, और नाम जप करने की महिमा। और विदुर नीति, यह विदुर नीति चाणक्य नीति से भी मस्त है, बेहतर है, पढ़ना चाहिए। चाणक्य जी का नाम लिया था, अभी चाणक्य जी का पुस्तक आ गया। चाणक्य नीति ये गीता प्रेस में नहीं है, मैंने अलग से लिया था, और ये मराठी में लिया था, गीता प्रेस का नहीं है। गरीब आहे तेज भरे, मतलब मराठी में है, गरीब है वही उसका जीवन ही सुखी है, ऐसा कुछ कहानी है। और श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम, भगवान सूर्य भगवान के बारे में है, कलिसंतरण उपनिषद करके। मनाचे श्लोक व करुणाष्टके, ये समर्थ रामदास स्वामी जी का मराठी श्लोक है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि सत्य को न ते मानावे अतः शरण को ना जावे। इसका मतलब है कि सत्य क्या है उसे विचार करके जान लेना चाहिए। अगर सत्य परमात्मा है, ऐसा जो जान चुका है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, जितना भी भागते रहो, जितना भी जीवन में जो भी कमाओ, एक दिन जाने वाला है, अपना शरीर भी जाने वाला है, वो सत्य है। सत्य को मानकर आगे बढ़ो, किसी बात में मत फंसो। पर राम नाम सत्य है, मरने के बाद में कहते हैं, मगर जीवित जब तक शरीर है, जब भी समझना चाहिए राम नाम क्यों सत्य है। प्रश्नोत्तरी, ये तो बहुत बढ़िया पुस्तक है, शंकराचार्य भगवान के द्वारा लिखा हुआ। इसमें भगवान शंकराचार्य खुद ही प्रश्न पूछकर खुद ही जवाब देते हैं, सभी के बारे में है। जो इसके बारे में बताया है कि शंकराचार्य भगवान खुद से प्रश्न पूछते हैं कि मित्र जैसा दिखने वाला शत्रु कौन है, उसका जवाब पुत्र है। ऐसे अनेक प्रश्न और उत्तर है इसमें। श्री गजेंद्र मोक्षम, पहले बता चुका था गजेंद्र मोक्षम के बारे में इसी वीडियो में। श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, ये तेलुगु में है, भगवान शिव के स्तोत्र। ये संत जनाबाई, महाराष्ट्र की जो संत थी, संत जनाबाई जब घर में काम करती थी, भगवान विठल उनके काम करते थे घर में आके। हम आज के लोग हम भगवान के पास जाते हैं, मगर उस ज़माने में लोग इतने अच्छे थे कि भगवान ही खुद उनसे मिलने आते थे। हनुमान महाभावुक, तुलसीदास भगवान के द्वारा लिखा गया। और आध्यात्मिक कहानियाँ, और श्री दुर्गा चालीसा।